हेलो दोस्तों। अभी अभी नाइक फ्रेंड की एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में अराउंड 50% लोगों के पास ही खुद का अपना घर है। तो हाउसिंग सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा स्कोप और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के NFO के बारे में बात करने वाले हैं और ये NFO हाउसिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। तो आप भी हाउसिंग सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हो और हाउसिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के NFO के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इस NFO में अप्लाई करना चाहते हो तो 28 मार्च 2022 से लेकर 11 अप्रैल 2022 के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि 11 मार्च के बाद भी अगर आप चाहो तो इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। ये एक थीमेटिक और सेक्टर म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये निफ्टी 500 हाउसिंग को फॉलो करेगा। अगर इसके कारण ये एक स्पेसिफिक सेक्टर म्यूचुअल फंड हो जाएगा और ये जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर नेगेटिव मार्केट के टाइम ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकने की संभावना रखते हैं। तो अगर आप एक रिस्क ब्रेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो और एक डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हो तभी आप किसी भी सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही मेरी सलाह है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपर जो हाउसिंग और जैसी दूसरी चीज़ें बनाते हैं। दूसरे बैंकिंग एंड NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो हाउसिंग को फाइनेंस करते हैं। और तीसरे हाउस होल्ड में लगने वाली चीज़ें जैसे कि सीमेंट, स्टील, पेंट, रेता जैसी अलग अलग चीज़ें जो हाउसिंग सेक्टर में यूज़ होती है उन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स के स्टॉक को और इंडेक्स को फॉलो करेगा। और टॉप कंपनियां अगर हम देखें इस इंडेक्स की तो वो है L&T लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक और टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर रहा है। सेक्टर वाइज हम अगर इन्वेस्टमेंट देखें इस म्यूचुअल फंड के तो ये फाइनेंस सेक्टर, कंज्यूमर एंड गुड्स सेक्टर, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लमसम अमाउंट 5000 रुपीज़ और मिनिमम SIP 100 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाला एग्जिट लोड 1% है। अगर आप अपने निवेश किए पैसे को एक महीने के भीतर ही अगर निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, वरना एक महीने के बाद आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज इस म्यूचुअल फंड पर नहीं लगेगा। और ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि इस पर लगने वाले टैक्स भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे ही लगेंगे। अगर आप एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और एक साल के बाद अगर आप अपने निवेश किए पैसे को निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? आप इस तरह के हाउसिंग सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड करना चाहोगे या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।